फ्रेंड्स, आई एम GDS सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स करियर ग्रुप। मैं आज फिर आप सबके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आई होप हर बार की तरह आप इस वीडियो को भी बहुत प्यार देंगे। और इस वीडियो का जो मेन मोटिव है, आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ हमारी जो कोर टीम है, हमारे जो हेड हैं हर डिपार्टमेंट के, उनके साथ। वो सारे जो टीचर्स हैं आपके साथ शेयर करेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू कि हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, हम कैसे करिकुलम को जो है वो डिज़ाइन करते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन जो है श्योर रहे और आप जो भी सपना देखते हैं, जिस भी एग्जाम को क्लियर करके आप अपना करियर को नई डायरेक्शन देना चाहते हैं, उसमें हम आपकी हेल्प कैसे करेंगे। आज मेरे साथ सबसे पहले हैं LK पाठक सर। ये पाठक सर जो हैं 11 ईयर का इनको एक्सपीरियंस है और ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है इसको हेड करते हैं। और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का कंप्लीट करिकुलम जो है वो सर की जो एक्सपीरियंस है उसके इनपुट डाल के जो है उसको प्लान करा जाता है और आगे करिकुलम को चलाया जाता है। चाहे वो गेट का एग्जाम है, ESC का एग्जाम है, चाहे वो आज स्टेट के एग्जाम निकलने वाले हैं या जो निकल चुके हैं, उनका कंप्लीट करिकुलम सर जो है अपने हाथों से जो है उसको डिजाइन करते हैं। इधर मेरे साथ हैं संदीप अदारी सर। ये सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है उसको देखते हैं। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपको पता है अभी बहुत सारी डिफरेंट वैकेंसी जो हैं जगह जगह पे मिल रही हैं। वो सारी वैकेंसीज में जो सिलेबस का जो चेंजेस देखे गए हैं, सर ने बहुत ही बारीकी से उस सिलेबस को एनालिसिस करा है और उन सिलेबस के हिसाब से ही वो कैसे आपको पढ़ाया जाएगा, कैसे करिकुलम को बिल्ड करा जाएगा, इसकी पूरी जानकारी जो है वो संदीप अदारी सर आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ही हैज एक्सपीरियंस और 12 ईयर्स। इधर मेरे साथ हैं भरत सैनी सर। जैसे आपको पता है कि आजकल AE के जो एग्जाम्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट आप में से जो हैं वो अपनी स्टेट में जो है अपना करियर बनाना चाहते हैं और उनका सपना है कि अपनी स्टेट में जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट एग्जाम क्लियर करें। पर इन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपको जो है नॉन टेक्निकल जो सिलेबस है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। भरत सर जो है ये आपके नॉन टेक्निकल सिलेबस की जो है पूरा प्लान बनाते हैं, पूरा करिकुलम बनाते हैं, सो दैट आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना जो एग्जाम है उसको क्लियर कर सकें। इधर मेरे साथ है मिस रेखा मैम जो है जितना जो करिकुलम बनाया जाता है उसको जो इंप्लीमेंट करना है उसको टाइमली कैसे करवाया जाए, सिलेबस टाइमली कैसे कंप्लीट हो जाए, टाइमली टेस्ट कैसे लिए जाए, कैसे क्लासेस को प्लान करा जाए, उनको पूरा लुक आफ्टर जो है वो रेखा मैम करते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इंजीनियर्स के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं LK पाठक सर के साथ। LK पाठक सर अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करेंगे कैसे वो आपके करियर को बेटर बनाने के लिए जो है वो करिकुलम को डिजाइन करते हैं। पाठक सर प्लीज कंटिन्यू और बच्चों को बताइए प्लीज आप कैसे अपना करिकुलम जो है डिजाइन करते हैं, क्या आपकी सोच है इसके पीछे। थैंक यू सो मच सर। पहले तो मैं सबसे पहले इंजीनियर्स करियर ग्रुप के सारे फैकल्टी मेंबर्स का वेलकम करूंगा और हमारे अभी सोनी सर ने हमारा इंट्रोडक्शन दे ही दिया है। बिल्कुल हमारे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी हम लोगों ने रैंक प्रोड्यूस किया हुआ है, चाहे वो फील्ड SSC का हो या गेट का हो या इंजीनियरिंग सर्विसेज का हो, है ना। तो बच्चों इस समय थोड़ी सी बच्चों में नर्वसनेस है, थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी जरूर मेंटेन हो गई है ड्यू टू द कोविड, है ना। प्री कोविड और पोस्ट कोविड में काफ़ी डिफरेंसेज आ गए हैं, तो इसके लिए हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी को भी थोड़ा चेंज किए हुए। इस समय आप लोग देख रहे हो खासतौर पे उन स्टेट्स में जहाँ की काफ़ी एग्जामिनेशन, काफ़ी वैकेंसी क्रिएट हो रही हैं AE की और JE की। जैसे कि सोनी सर ने बताया कि मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को यहाँ हेड करता हूँ, तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने भी स्टडी मटेरियल से लेकर के स्टडी प्लानिंग सब कुछ मैं खुद अपने अंडर सुपरविजन में उसको प्लान करता हूँ। जैसे कि हमारे मेंटर, पहले तो यहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस मेंटर हैं हमारे साथ, पढ़ाने के हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट इस समय किया गया है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कि एग्जामिनेशन खुद उनके पास तैयारी के लिए काफ़ी कम टाइम है ना, तो उनके लिए उनकी बेहतरीन तैयारी कैसे की जाए। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा, बच्चों ऑब्जर्व किया कि उनके सब्जेक्ट जैसे कि वो बहुत ही अपने कोर सब्जेक्ट में के चक्कर में पड़े रहते हैं, लाइक कि वो पढ़ना चाहते हैं EMFT पहले पढ़ना चाहते हैं, मशीन पहले पढ़ना चाहते हैं, या इस तरह की कोई है ना पावर सिस्टम के चक्कर में पड़ जाते हैं और उनको ही पता नहीं होता है कि नहीं जो बेसिक सब्जेक्ट है लाइक नेटवर्क हो गया हमारा, सिग्नल एंड सिस्टम। अब सोच लो कि सिग्नल सिस्टम के बिना आप कैसे कम्युनिकेशन सिस्टम को पढ़ सकते हो, नेटवर्क के बिना आप कैसे जो आगे मशीन हुआ, पावर सिस्टम हुआ या उधर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, ये सारे के सारे सब्जेक्ट के लिए ना नेटवर्क हो गया, सिग्नल हो गया, है ना, या आपके मैथमेटिक्स हो गए, ये बैकबोन है। तो इनको लेकर के हमारे पास एक स्ट्रेटजी है कि पहले हम बच्चों को वहाँ से शुरू करें, फिर उनको जीरो से लेकर के टॉप तक लेकर के चलें। पहली चीज़ तो ये है, ये सारे के सारे करिकुलम हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में प्रोवाइड कर रहे हैं।
जैसे कोई बच्चा अगर मैथमेटिक्स में उसे कैलकुलेशन काफ़ी वीक है तो हमारे पास अलग से फैकल्टी रखे गए हैं जो कि उन्हें पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे। आफ्टर दैट में उनको मेन ब्रांच में मेन बैचेज में उनको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको, ऐसा मुझे जहाँ तक लगता है कि ECG इंजीनियर्स कैरियर ग्रुप के अलावा शायद ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ की ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल होगी कि आपको पहले वीक सब्जेक्ट या जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हो, थोड़ा डिफिकल्टी फील करते हो, उस सब्जेक्ट के लिए अलग से मेंटर आपके लिए प्रोवाइड कर दिए जा रहे हैं। तो ये हमारा बेसिक क्या है कि जब तक से आपका बेसिक चीज़ें स्ट्रॉन्ग नहीं होगी ना, आप आगे आप फॉरवर्ड ही नहीं हो पाओगे। क्योंकि होगा क्या कि आप सीख करके कैलकुलेशन मिस्टेक कर लोगे, है ना, कुछ ना कुछ आपको कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं तो सारे बच्चों से, मेरा पर्सनल जीडी सर यही है कि सारे बच्चों को सबसे पहले उनके मैथमेटिक्स अच्छे होने चाहिए, पहली चीज़। दूसरा चीज़, अगर आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो, तो आपका बेसिक नेटवर्क थ्योरी काफ़ी अच्छे होने चाहिए। सिग्नल एंड सिस्टम जो सब्जेक्ट होता है, ये 3 सब्जेक्ट ना बिल्कुल बैकबोन है। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियर के लिए मैकेनिक्स बैकबोन है, वैसे ही इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए पूरा बैकबोन है। अब बच्चों को इनके लिए हमारे पास, जैसा कि हमारे पोर्टल पे जाओगे तो सोनी सर आपको काफ़ी डिटेल में बताएंगे कि इन सारी चीज़ों को आप तक पहुंचाने के लिए ये क्या क्या ऑनलाइन ऑफलाइन के मोड में इनके पास क्या क्या वो सारी चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ पे टेस्ट सीरीज लेना या अलग से डाउट सेशन क्लियर कराना। बच्चों में अगर प्रॉब्लम है, जो बच्चे हमसे फेस टू फेस नहीं सेंटर पे आके विजिट करके मिल सकते हैं, उनको हम एक अलग से फेस टू फेस वर्चुअल मीटिंग, जिसमें कि आप अपने वॉइस से अपने बात, वैसे ही जैसे ऑफलाइन फील आप बात कर सकते हो, सामने बात बैठ करके बात कर सकते हो, उस तरह के चीज़ों को हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं आपके कंसेप्ट को बनाने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे आप बाकी तो जीडी सोनी सर आपको बताएंगे। ये हमारी प्लान है आपको 2021 और 22 के लिए, जो 21 में एग्जामिनेशंस आएंगे उसके लिए, क्योंकि इस समय आई होप कि बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशंस AE-JEE के लिए आए हुए हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास एक सेपरेट प्लान है जिसमें कि उनसे कैसे क्वेश्चंस पुटअप होंगे, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जैसे कि आप सोच लोगे कि पावर सेक्टर की कंपनी में जा रहे हो तो ऑब्वियसली पावर सेक्टर की है तो आपके कोर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो उसके लिए कोर में मशीन, पावर सिस्टम और वगैरह वगैरह से जहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होंगे, तो हमारे जो खुद जो एक्सपर्ट फैकल्टी हैं हमारे साथ, एक मैं तो हुई, लेकिन इसके साथ भी हमारे साथ जो एक्सपर्ट फैकल्टी है उनको इसके लिए प्रॉपर गाइड किया गया है और वो प्रॉपर तैयारी किए हुए हैं कि हाँ किस सब्जेक्ट को किस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फोकस करना है। तो ये सब के सब आपको यहाँ पे मिलने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे आप 21 के लिए एकदम रेडी रहो और 22 गेट का तो हमारे पास प्लानिंग है ही। हम लोग जल्दी ही कुछ और वीडियो के साथ भी आपसे मिलेंगे अपने प्लानिंग के साथ लेकर। तो पाठक सर ने बहुत सही बताया कि जैसे कि पाठक सर के आने के बाद हमने एक स्पेशल जो कोर्स है वो इंट्रोड्यूस करा था कि बेसिक मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग का, कि सर ने हमारे को डे 1 से इंस्टीट्यूट को आगे लेके जाने के लिए उसके लिए बहुत सारे इनपुट सर डालते हैं, डेली बेसिस पे वर्कआउट करते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका सपना पूरा हो AE-JEE बनने का और आइदर किसी भी PSU में आप जाना चाहते हैं, अगर वो सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार जरूर आके आप पाठक सर से पर्सनली जोड़ मिलिएगा। ये मैं आपको बोलूँगा, आपको बिल्कुल बेसिक से गाइडेंस दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने सिर्फ हमारे पास आना है तो फीस जमा करवानी और पढ़ना ही है। आप गाइडेंस लेने के लिए भी आ सकते हैं और वर्चुअल मीटिंग भी आप हमारे से कर सकते हैं। अगर आप आसपास चंडीगढ़ के अभी नहीं है, अगर चंडीगढ़ के आसपास हैं तो फिर आपको देरी नहीं करनी चाहिए। आज के आज ही जो है आपको इंजीनियर्स के ग्रुप के चंडीगढ़ सेक्टर 34 में जो सेंटर है उसमें विजिट करके अपने जो भी डाउट्स हैं मन में वो सारे पाठक सर से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट जो है अपने क्लियर कर सकते हैं। न मैं आगे वीडियो को बढ़ाता हूँ और मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ संदीप दारी सर से। ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस इन द सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम। तो ही विल लेट यू नो कि हम लोग कैसे जो है इंजीनियरिंग करियर में सिविल इंजीनियरिंग को एक नई डायरेक्शन से एक नई हाइट जो है हमने सिविल इंजीनियरिंग को दे दी कि जिससे जो स्टूडेंट्स हैं अपने जितने भी एग्जाम निकले उनको क्लियर कर सकते हैं। संदीप सर प्लीज डिस्कस करिए, बच्चों को बताइए आप कैसे स्ट्रेटेजी बनाते हैं स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करने के लिए। Thank you, Soni sir. Myself Sandeep Adari, and I have vast experience in the field of civil engineering teaching. Now I want to go in a step-by-step procedure. So first of all, I want to how the students have to prepare for AE or JEE. Coming to AE and JEE, the philosophy for my strategy for my civil engineering students is to make the notes perfectly and as crisp as we can or as short as I can. And here we have
divided into 4 verticals. Like one is core, non-core, and also I have divided it into some topics which are not known for every student in their engineering point of view. Coming to strength of materials and fluid mechanics, these are the 2 topics almost in every exam we are securing 30%. So we have a separate strategy how to get the best of the marks from fluid mechanics and strength of materials, and we have made a test series saying that level 1, level 2, level 3 and level 4. And similar to coming to the main core batch, subjects like geotechnical, environmental engineering and highway engineering. Here also I am getting a questions around 40% in my AE and JE or SSCG. So here what are the things, which topics are important? Like every student know about properties of soil, so if you take geotech, but there are some lot of questions coming from consolidation. So what kind of questions are asked? What kind of exam? It is like particular exam, particular test series and particular level of questions we have come up. And we have a very good team, particularly Arjun sir, and we have Rohit sir along with me, who are helping in each and every aspect of to make the student better. Okay. And the 4th leg we have is the estimation costing, steel structures, RCC and survey. Suppose if I am talking about estimation and steel structures, these are not very easy subjects. So how to make the student to understand the subject more interactively in our online session? How to get the practical point of view? Because most of the civil engineering students have been working in the field, and how the real sense of this practicality will be used in the practical, we are trying to help in them also. And the main motto, at the end of the day, the student has to be selected for JE and AE. So we have weekly tests and we have monthly tests and we have a focused team dedicated to each and every individual, and we have a separate WhatsApp groups for individual subjects and ensure 100% doubt clarification in each and every subject. Coming to the GATE and ESE. Coming to GATE and ESE, my main focus is like 3 verticals now here. Coming to geotechnical, you will almost get 12 to 15 marks. So here, what kind of questions have been asked from the past 20 years and what kind of questions are asked? Suppose if I take surveying. Sir, surveying, if you take chain surveying and all, they are outdated. Presently everything is in photogrammetry. So there are a lot of questions. See, this is the smartness, how comes the picture. To see that at the end of the day, the main motto of our civil engineering team and guided by ECG, we want to make the subject as simple as we can, and the most important thing is we want to focus on the marks, and at the end of the day the student say that if he has joined in ECG, sir, I have done much better than what I can do. So at the end of this, coming to ESE, sir, coming to ESE, I want to add, it should be an elaborative way. So how it should be in an elaborative way? Related to the some topics and previous year questions, we will be focusing on the ESE. I hope you can understand what is the procedure, how we are working in the ECG, and you are always feel free to ask me any kind of things in our website, and you can interact us virtually also, how the things are happening in ECG. Thank you for giving me this opportunity, sir. सो संदीप सर ने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करा कि कैसे हमारी जो टीम है वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस बनाती है, उसके बाद उसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद उसका स्टडी मटेरियल तैयार करते हैं, टेस्ट सीरीज तैयार करते हैं, और हमारी डे 1 से एक ही कोशिश है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। ECG का जो मेन मोटिव है वो आपका सिलेक्शन है। तो आपकी सिलेक्शन के लिए चाहे पाठक सर काम कर रहे हैं, चाहे संदीप सर काम कर रहे हैं, चाहे मैकेनिकल में काम करता हूँ, हमारे साथ इमरान सर हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से जो है वो आपको पढ़ाते हैं, सो दैट सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए हमारे पास भारत सनी सर भी हैं जो आपके लिए प्लानिंग बनाते हैं नॉन टेक्निकल सिलेबस की। देखिए, जो हमने एनालिसिस बनाया, जो हमने ऑब्जर्वेशन करा कि नॉन टेक्निकल सिलेबस एक ऐसा सिलेबस है जो आपकी मेरिट को डिसाइड करता है।
क्वालिफाई तो आप कर लेंगे टेक्निकल को, बट अगर आप चाहते हैं कि फाइनल टॉप 100 में, टॉप 50 में, टॉप 10 में आपको आना है, तो नॉन टेक्निकल को समझना और उसको इंप्लीमेंट करना और उसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी होता है। इसके बारे में अभी भारत सैनी सर जो है आपके साथ अभी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे हम लोग जो है नॉन टेक्निकल सिलेबस को जो है फोकस करते हैं। सर प्लीज स्टूडेंट से शेयर करिए और बताइए आप कैसे स्ट्रेटेजी से बनाते हैं सो दैट नॉन टेक्निकल में स्टूडेंट जो है पीछे न रह पाए और हमारे स्टूडेंट जो है अपना जो गोल है उसको अचीव कर पाए। थैंक यू सर। देखिए आज की अगर मैं बात करूं करंटली, तो एसएससी जेई में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आ रही है, जैसे पंजाब में, हरियाणा में और हिमाचल में, ठीक है। और इसमें टेक्निकल तो है ही पोर्शन मेन कोर है, लेकिन साथ ही साथ नॉन टेक्निकल भी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। अब इसमें नॉन टेक्निकल इस हिसाब से इंपॉर्टेंस रखता है कि देखिए नॉन टेक्निकल हर एक एग्जाम में आता है, लेकिन हमें टेक्निकल के हिसाब से नॉन टेक्निकल कैसे पढ़ना है उस पर हमारा मेनली फोकस रहता है। अब नॉन टेक्निकल बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, करंट अफेयर है, जनरल साइंस है, इकोनॉमी है, प्लस इन्वायरमेंट भी है। तो हमारा फोकस यही रहता है कि कैसे जो टॉपिक आएंगे टेक्निकल पेपर में नॉन टेक्निकल एग्जाम के, तो उनको कैसे प्रिपेयर किया जाए। और हमारा मेनली फोकस यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कि हम जितने भी टॉपिक्स करें उसमें सिर्फ वही टॉपिक करें जहाँ से आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो नॉन टेक्निकल पेपर है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है और हमारे पास टाइम भी लिमिटेड होता है। तो हम पूरी मेहनत के साथ पिछले 10-20 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके उसके बाद हमने अपने नोट्स बनाए हुए हैं कि किस हिसाब से बच्चा बहुत ही कम टाइम में अपने टारगेट को अचीव कर सके। तो हमने इस हिसाब से अपना सिलेबस ट्रेंड किया हुआ है। साथ ही साथ इसमें बात आती है करंट अफेयर्स की। देखिए बच्चों को ज़्यादातर प्रॉब्लम करंट अफेयर्स में आती है कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें। तो उसके लिए मैं यही सजेशन दूंगा कि सबसे पहले आप जनरल स्टडीज के कुछ सब्जेक्ट पढ़िए और उसके बाद फिर करंट अफेयर्स पढ़ने की कोशिश करिए। कई बार बच्चे क्या होते हैं कि सबसे पहले करंट की तरफ ही भागते हैं, लेकिन उसमें बच्चों को ये पता नहीं चल पाता कि करंट अफेयर्स में पढ़ने की चीज़ क्या है, याद रखने की चीज़ क्या है और नोट रखने की क्या चीज़ है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जनरल स्टडीज की तरफ देखना होगा। साथ ही साथ हमने पिछले ईयर्स के एमसीक्यूज भी देखने होंगे, तभी हम पता कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स को कैसे किया जाए। और इस सब के लिए हमने करंट अफेयर्स की स्पेशल हम एक अपने नोट्स तैयार करते हैं जो कि हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ क्लास में भी हम करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा पैटर्न रहता है नॉन टेक के लिए। भरत सर ने काफ़ी डिटेल में हमें बताया है कि जैसे स्टूडेंट्स नॉन टेक्निकल को लेके जो है कंफ्यूज रहते हैं कि टेक्निकल तो हम तैयारी कर देंगे, नॉन टेक्निकल कैसे करेंगे। सो आप ईसीजी में आइएगा, आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा। टेक्निकल के साथ नॉन टेक्निकल भी पूरी फुल डिटेल में उसी तरह से पढ़ाया जाएगा जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब मैं रेखा मैम को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। आपको मैम बताएंगे कैसे हम अपना करिकुलम जो है उसको चलाते हैं, कैसे हमारा विजन है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करके उसको सक्सेसफुल बनाते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना जो गोल है, जो ड्रीम है उसको अचीव कर सके। रेखा मैम प्लीज आप स्टूडेंट्स का थोड़ा सा पॉइंट इंटरेक्ट करिए, क्या हम लोग किस तरह से स्टूडेंट्स के लिए हम लोग मेहनत करते हैं और कैसे उनको हेल्प करते हैं उनको अचीव करने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू सोनी सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि जो हमारा करिकुलम है हम उसको ऐसे ट्रिकी वाइज डिसाइड करते हैं, बनाते हैं कि जिसमें जो लेंथी पोर्शन है वो कम हो जाए और जो ट्रिक्स मेन चीज़ें होती हैं उनको हम ग्रैब कर सकें और वो आप तक पहुँचे। एंड जो हमारे वीडियो लेक्चर्स होते हैं उसमें हमारी यही कोशिश होती है कि आपकी जो कनेक्टिविटी है, जो हमारा जब क्लास रनिंग है उस टाइम जो क्लास चल रही है उसमें कोई भी इंटरेक्शन ना हो। इंटरेक्शन की वजह से हमारा क्या होता है, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। तो वो चीज़ हम क्लियर दिखाना चाहते हैं आपको कि हमारी तरफ से जो कनेक्टिविटी आपको मिल रही है वो बिल्कुल ही अच्छी है। इस दैट्स वाई वी आर यूजिंग अवर वेबसाइट फॉर क्लासेस। इसलिए हम कोई जूम आईडी पे या किसी जीमेल आईडी पे क्लासेस नहीं लेते। वी यूज़ ऑलवेज आवर वेबसाइट। तो मुझे लगता है कि जो रनिंग कोर्सेज हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं और हमारी एफर्ट्स पूरी होती है कि आप अपने गोल को अचीव कर सकें। एंड जो पीडीएफ्स हैं ऑनलाइन क्लासेस के, ऑफलाइन क्लासेस के जो नोट्स होते हैं वो भी प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं। उसका करिकुलम भी प्रॉपर डिसाइड किया जाता है क्लास से पहले। एंड आफ्टर क्लास हम ये भी चेक करते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, उनको क्या चीज़ ऐसी है जो नहीं मिल पा रही है। हम फीडबैक्स भी लेते हैं, उनको कंटिन्यू कॉल भी करते हैं, उनसे इंटरेक्ट भी रहते हैं। क्लास के ड्यूरिंग क्लास में पूरी टाइम इंटरेक्ट रहती हूँ किस स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। सो आप आइए, ज्वाइन कीजिए। ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों में
आप आइए, देखिए, हमारा करिकुलम भी बहुत अच्छा, हमारी फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, एंड जितने भी हमारे सारे टीचर्स हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस हैं, और हम आपके साथ फ्रेंडली डिस्कस करते हैं, फ्रेंडली पढ़ाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको हम पेशेंटली सुनते हैं। तो दिस इज़ द मेन रीज़न आप ECG ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सर। सो आज का ये सेशन बहुत अच्छा रहा, सबने अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करे, और मेन जो ECG की सोच है आपके करियर को नई डायरेक्शन देने के लिए, उसके बारे में सबने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, और सारे लोग बहुत ज़्यादा मेहनत से जो है काम करते हैं। हमारी IT टीम जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो काम करती है कि ऑनलाइन जो लेक्चर्स हैं टाइमली आपको डिलीवर हो सकें। ऑफलाइन क्लासेस में आपके लिए पूरी जो सर्विसेज हैं वो दी गई हैं। यहाँ पे कोविड-19 के जो स्पेशल गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करके यहाँ पे क्लासेस चलाई जाती हैं कि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको अपना करियर है, उसको जो गोल है उसको अचीव करना है, तो आज के आज ही हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है 9855754442 पे कॉल करिएगा, और हर तरह की जो एडमिशन से रिलेटेड जानकारी है वो ले सकते हैं। और जिन भी टीचर से आप मिलना चाहते हैं उनकी जो बुकिंग है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, और उनसे अपॉइंटमेंट लेके आप यहाँ पे मिलने आ सकते हैं। और फर्दर अगर आप पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, किसी भी बात को लेके कंफ्यूज हैं, आपका लॉकडाउन की वजह से जॉब जा चुकी है, अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना चाहिए, किस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, इसके लिए मैं कंटिन्यूस गाइडेंस आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे देता रहता हूं। तो टेलीग्राम चैनल पे जो है कनेक्ट कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ECG में सिर्फ आपने फी जमा करके ही कोर्स नहीं करना है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है उसको आज के आज यहाँ विजिट करके पर्सनली 1-to-1 टीचर के साथ बैठ के आप अपने क्लियर कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से ECG के बारे में बहुत सारी जानकारी जानने को मिली होगी, और मैं ये चाहता हूँ कि आप जो भी ड्रीम देख रहे हैं, जिस भी गोल को अचीव करना चाहते हैं, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।